साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर से जेल में इस सप्ताह की हुई पहली मुलाकात, और बात होगी जारी रहेगी सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल, एयर कोऑपरेटिव से बेनतीजा रही वार्ता। फिर बात करेंगे मंगलवार को परिक्रमा के चौथे पड़ाव गिरधरपुर उमरारी में रामादल डालेगा डेरा, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले में सीएमओ सहित 10 अधिकारियों की फंस सकती है गर्दन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा प्रयागराज के महाकुंभ से लाया गया पवित्र जल। 4 मार्च से शुरू होगी आरएमपी महाविद्यालय मैदान पर वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। एनसीसी ने शहर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की 22 राइफल फायरिंग रेंज की स्थापना की। महमूदाबाद में 4 मार्च को लगाया जाएगा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर। पलिया विधायक रोमी साहनी ने गरीब बेटियों की शादी में प्रदान की आर्थिक मदद। त्योहारों पर शांति सुरक्षा को लेकर पुलिस जवानों ने किया दंगा नियंत्रण अभ्यास। पूर्व सांसद के खिलाफ गबन के मामले में कोर्ट ने जारी किया वारंट। राशन कार्ड धारकों को एक और राहत, फिंगरप्रिंट न आने पर भी कोटेदारों को देना होगा राशन। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर जेल में बंद रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर से मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को सांसद राकेश राठौर के बेटे रत्नम राठौर, भाई अनिल राठौर और कार्यालय सलाहकार वसी उल्ला ने जेल में मुलाकात की। करीब 40 मिनट की मुलाकात के दौरान सांसद राकेश राठौर ने जनता और परिवार से इस सप्ताह हालचाल जाना। इस सप्ताह की पहली मुलाकात करने के बाद जेल से बाहर आए बेटा रत्नम राठौर ने बताया उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक है। मुलाकात के दौरान उन्होंने परिवार और जनता का हाल लिया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर जेल में बंद रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की वॉइस सैंपलिंग मंगलवार को होगी। वॉइस सैंपलिंग के लिए उन्हें सीतापुर जेल से लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले जाया जाएगा। बताते चले सांसद राकेश राठौर 30 जनवरी से सीतापुर जेल में बंद हैं। एक महिला की तरफ से उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया। महिला ने सांसद से हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंपा था। यूपी के सीतापुर में मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण किया जाना। पुनरीक्षण के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह जानकारी एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया विगत मूल्यांकन सूची 12 मार्च 2024 से लागू की गई थी, जिसको लागू हुए 1 साल का समय व्यतीत हो रहा है। ऐसे में शासनादेश के अनुपालन में मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी ने बताया सीतापुर के प्रत्येक उप जिले के लिए उप जिलाधिकारी को अध्यक्ष, तहसीलदार को सदस्य एवं उप निबंधक को सदस्य सचिव नामित किया गया है। सीतापुर के जो लोग प्रयागराज के महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए हैं, डुबकी लगाने से वंचित रह गए हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। दरअसल प्रयागराज के संगम का पवित्र जल कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गया है। यह गंगा जल फायर ब्रिगेड की गाड़ी से सीतापुर लाया गया है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा पवित्र जल आम लोगों में वितरित किया जा रहा है। कर्मचारियों ने अपील की है कि जो लोग पहुंचकर पवित्र जल प्राप्त कर लें, घर ले जाएं और इसका प्रयोग पूजा अर्चना में करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की एक बैठक पराविधिक स्वयंसेवकों के साथ हुई। बैठक में अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने पीएलवी को निर्देश दिया कि वह अपने अपने क्षेत्र में निष्ठा ईमानदारी से काम करें। सभी से आगामी 8 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार करने को भी कहा गया।
इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं पॉक्सो कोर्ट के अपर जिला जज भगीरथ वर्मा ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बैंक कर्मियों से भी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को निस्तारित करने के लिए प्रेरित किया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया गया। समारोह में सीतापुर और विश्वा के कई स्कूलों के संचालकों और प्रधानाध्यापकों का सम्मान हुआ। सम्मान स्वरूप उन्हें प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंट की गई। सीतापुर शिक्षण संस्थान की सचिव डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा, प्रिंसिपल राकेश सिंह, एडमिनिस्ट्रेटर्स सीनियर विंग फराह इमाम, हेड मिस्ट्रेस जूनियर विंग सविता सिंह ने अपने विचार रखे। मदर्स प्राइड स्कूल की प्रेसिडेंट मोनिका आनंद, सनराइज पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक पंकज कुमार मिश्रा, लिटिल एंजल स्कूल की प्रधानाध्यापिका शैला श्रीवास्तव, फास्टर किड स्कूल के संचालक रामेंद्र, बचपन स्कूल की प्रधानाध्यापिका रश्मि वैस, BNSD पब्लिक स्कूल बिस्वा के दोनों ब्रांचों के प्रधानाध्यापक फ्रांसिस्का गिल, देवेंद्र वर्मा, संचालक अमन मेहरोत्रा, चंचल, सुनील रस्तोगी, फारुल सरीन आदि को सम्मानित किया गया। RMP महाविद्यालय मैदान में 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत 4 मार्च को होगी। प्रतियोगिता में टेबल टेनिस, कैरम, डिस्कस थ्रो, ऊंची कूद, लंबी कूद जैसे गेम में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करेंगे। RMP महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रतियोगिता में विजेता टीम और खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता स्मृति बैडमिंटन प्रतियोगिता के साथ शुभारंभ प्रबंध समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक अनूप गुप्ता 10:30 बजे करेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार, अजीत कुमार, डॉक्टर देवव्रत सिंह, डॉक्टर हेमंत मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रखंड पहला की बैठक मरहमत नगर भेथरा के रामदास मंदिर पर हुई। बैठक में समाज के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान संगठन का विस्तार करते हुए कई नए दायित्व सौंपे गए, जिसमें हरिओम त्रिवेदी को प्रखंड मंत्री, धर्मेंद्र यादव को खंड अध्यक्ष, रोहित को खंड उपाध्यक्ष बनाया गया। बैठक में दुर्गेश सिंह, आशुतोष वर्मा, योगेंद्र सिंह, अंकित सिंह, विपिन मौर्य, सुशील कुमार, उपेंद्र सिंह, धीरज, पीयूष मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में 22 बटालियन यूपी एनसीसी ने शहर के दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 22 राइफल फायरिंग रेंज की स्थापना की। इस कंप्यूटर युक्त वर्चुअल सिम्युलेटर की सहायता के साथ 4 कैडेट फायरिंग की प्रैक्टिस कर सकेंगे। बताते चले सीतापुर में 22 यूपी बटालियन द्वारा 14 कॉलेजों में एनसीसी की इकाई स्थापित की गई है। ऐसे में इन सभी इकाइयों के एनसीसी कैडेट्स को फायरिंग सिम्युलेटर की स्थापना से काफी लाभ मिलेगी। इस मौके पर 22 यूपी बटालियन के कमांडर राजकुमार सिंह, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अनिल सिंह, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजीव द्विवेदी, ANO लेफ्टिनेंट शेखर सिंह, सरवन सिंह, सुनील, तेजपाल रावत मौजूद रहे। नेत्र रोगियों के लिए निःशुल्क इलाज कराने का सुनहरा अवसर है। सीतापुर आंख अस्पताल के नेत्र विशेषज्ञों द्वारा आंख के रोगों का इलाज और लेंस वाला ऑपरेशन मुफ्त किया जाएगा। यह सुविधा नेत्र रोगियों को महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। विधायक आशा मौर्य की तरफ से महमूदाबाद स्थित आवास गल्ला मंडी के सामने 4 मार्च को नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। विधायक ने बताया सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक नेत्र रोगी अपनी आंखों की जांच करा सकते हैं। ऑपरेशन के लिए चिन्हित मरीजों को निःशुल्क आंख अस्पताल तक भिजवाने की व्यवस्था भी की गई है। सहकारी समिति कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन तालाबंदी हड़ताल समाप्त होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सोमवार को AR कोऑपरेटिव उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। समिति पदाधिकारियों का कहना है कि सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता नवीन शुक्ला द्वारा सीधे आंदोलन समाप्त करने के लिए कहा गया है। यही नहीं, आरोप है कि आंदोलन न समाप्त करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह भी कहा गया अगर आंदोलन करना है तो सीतापुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में करो। इस दौरान संघ के अध्यक्ष शिव कुमार सिंह, महामंत्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, संगठन मंत्री श्रीकांत श्रीवास्तव, हरिनाम सिंह, श्रवण कुमार दीक्षित, संजय सिंह, रामदत्त, रामनिवास, सूर्य प्रसाद अवस्थी आदि मौजूद रहे। बता दें भाड़ा और कमीशन का लंबित भुगतान न होने से समिति कर्मचारी 10 फरवरी से दूसरी बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मामले में AR कोऑपरेटिव नवीन शुक्ला ने पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन फोन रिसीव न किए जाने से बात नहीं हो सकी। भारतीय सिख संगठन के जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह का कहना है कि सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन मंडी में गेहूं का रेट कम होने लगा है। उनका कहना है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद जब भी शुरू होती है तब आढ़ातियों और व्यापारियों पर सस्ते मूल्य पर गेहूं खरीदने का दबाव बनाया जाता है। उन्होंने किसानों को कम से कम 600 रुपए का बोनस दिए जाने की मांग की है। चेतावनी दी है अगर इस बार भी सस्ते मूल्य पर गेहूं खरीदने का दबाव बनाया गया तो मंडी गेट का ताला बंद कर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।
सीतापुर में आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क का शीघ्र निर्माण और उसमें एक भव्य पुस्तकालय की स्थापना की मांग सपा छात्र सभा ने उठाई है। सपा की तरफ से इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी प्रेषित किया गया है। सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने बताया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर पुस्तकालय निर्माण के लिए आग्रह किया गया है। अन्नपूर्णा साहित्य की मासिक काव्य गोष्ठी शहर के मोहल्ला नई बस्ती स्थित संस्था कार्यालय पर हुई। गोष्ठी में डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, मंजिर यासीन, राम किशोर श्रीवास्तव, यासीन इब्ने उमर, गीता किशोर श्रीवास्तव, एपी गौतम, सुमन मिश्रा, सुधांशु त्रिवेदी आदि ने काव्य पाठ किया। गोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा और संचालन यासीन इब्ने उमर ने किया। गोष्ठी में संस्था अध्यक्ष नवीन द्विवेदी सहित कई श्रोता ने कविताओं का आनंद लिया। शहरवासियों को एक और नवीन बैंक शाखा की सौगात मिली। आईसीआईसी बैंक नवीन बैंक की शाखा का नवीन चौक में शुभारंभ हुआ। शाखा का उद्घाटन सोमवार को डीएम अभिषेक आनंद ने फीता काटकर किया। इस दौरान बैंक की सेवाओं पर प्रकाश डाला गया। उद्घाटन के मौके पर व्यापार संघ के अध्यक्ष विजय बंसल, सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन ओपी सिंघानिया, दिनेश अग्रवाल, पूनम मिश्रा, बबलू अवस्थी, मुन्नालाल गुप्ता, विनय दीक्षित, विजय दीक्षित, मनोज श्रीवास्तव, आईसीआईसीआई बैंक के जोनल हेड विशाल सक्सेना, रीजनल हेड शैलेश मिश्रा, शाखा प्रमुख आशीष श्रीवास्तव, दीक्षा अवस्थी, आशुतोष सिंह, दीपक वर्मा मौजूद रहे। रेउसा थाना परिसर में पुलिस बैठक कर रमजान और होली पर्व पर शांति के लिए योजना बनाई। इस दौरान संभ्रांत जनों ने पर्वों को आपस में मिलजुल कर मनाए जाने की अपील की। एसओ हनुमंत तिवारी ने कहा कि कच्ची शराब बंदी सहित अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, कानून को शकील, आशीष श्रीवास्तव, उदय अवस्थी, सफीक नंदराम गौतम, राहुल त्रिपाठी, कमलेश मिश्रा, गुड्डू सिंह, राजू अवस्थी, शैलेंद्र मिश्रा, रामेंद्र शुक्ला मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार किया जा रहा है। इसे लेकर आजाद समाज पार्टी कांसीराम ने आवाज उठाई है। पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमले की भी कड़ी शब्दों में निंदा की और विरोध व्यक्त करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विश्वदीप चौधरी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हुए हमले की भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने कड़ी निंदा की है। संगठन की तरफ से हमले के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। इस मौके पर भीम आर्मी के जिला संयोजक राकेश राजवंशी, राजेंद्र प्रसाद, सरोज, राम प्यारे, अश्विनी शर्मा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. Where plays the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुरसंडा ज्योतिषा आलमपुर में बनवाए गए पंचायत भवन शोपीस बनकर रह गए हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन में अक्सर ताला ही लटकता रहता है। इन हालातों में आय जाति निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, नकल, खतौनी जैसे दस्तावेज को पाने के लिए भटकना पड़ता है। सीतापुर के ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की तरफ से इसे लेकर डीएम को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रेखा वर्मा को सौंपा गया। इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष एसके तूफानी ने किया। उन्होंने मामले में जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान राजेश खन्ना, देवेंद्र सिंह, दिनेश गौतम, मोतीलाल मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहाने खुसरो कार्यक्रम के मौके पर उनके प्रभावशाली और प्रेरणादायक भाषण के लिए पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्बार रिजवी ने शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री के भाषणों के वैश्विक प्रभाव को विशेष रूप से उजागर करते हुए ऑल इंडिया
मॉनिटरीज फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अम्मार रिजवी ने कहा, प्रधानमंत्री का भाषण पूरी दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में प्रेरणा देने वाला है। ब्रह्मदल में शामिल श्रद्धालुओं ने सोमवार को परिक्रमा के तीसरे पड़ाव नगवा कोथावा पहुंचकर डेरा डाला। कुछ देर विश्राम करने के बाद संतों के पंडालों में राम नाम संकीर्तन, सत्संग, प्रवचन गूंजने लगा। इससे पहले परिक्रमार्थियों ने परिक्रमा के दूसरे पड़ाव हरैया में रात्रि विश्राम किया। नगवा कोथावा क्षेत्र में पड़ने वाले नर्मदेश्वर, हत्याहरण तीर्थ, गिरजा तीर्थ, गंगा तीर्थ, गरुण तीर्थ सहित कई तीर्थ और मंदिरों का परिक्रमार्थियों ने दर्शन पूजन किया। मिश्रिक नैमिषारण्य क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा में शामिल श्रद्धालु नगवा कोथावा में रात्रि विश्राम के बाद चौथे पड़ाव गिरधरपुर उमरारी के लिए प्रस्थान करेंगे। यानी कि मंगलवार को परिक्रमार्थियों का डेरा देवधरपुर उमरारी में पड़ेगा। यह पड़ाव स्थल भी जनपद हरदोई की सीमा में स्थित है। इस दौरान परिक्रमार्थी संध्यामृत, गोपी तीर्थ, सिद्ध तीर्थ, निर्मोशन, तुम्बुर सहित अन्य कई तीर्थ मंदिरों का दर्शन करेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा के क्रम में सोमवार को पहली पाली में संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान की परीक्षा संपन्न हुई। इस दौरान सचल दलों ने परीक्षा केंद्रों का सघन निरीक्षण किया। डीआईएस राजेंद्र सिंह ने बताया, हाई स्कूल संस्कृत विषय में 1810 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 1671 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, 139 गैर हाजिर रहे। पहली पाली में इंटरमीडिएट गणित परीक्षा में 3519 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इस विषय में 95 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, जबकि 3424 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इंटरमीडिएट जीव विज्ञान विषय में 18,866 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 17,836 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 1030 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने से किनारा किया। डीआईएस ने बताया, इसी तरह दूसरी पाली में हाई स्कूल संगीत वादन के लिए 14 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 13 ने परीक्षा दी। इंटरमीडिएट चित्र आलेखन में 10,691 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 1,026 ने परीक्षा दी, 665 अनुपस्थित रहे। इंटरमीडिएट की चित्रकला प्राविधिक में 493 में से 425 ने परीक्षा दी, 68 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। उन्होंने बताया, पहली और दूसरी पाली में परीक्षा के दौरान कोई परीक्षार्थी नकल करते नहीं पकड़ा गया। परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की एक और लापरवाही सामने आई है। उन प्रशिक्षण कार्य में रुचि न लेने के आरोप तो अक्सर लगते रहते हैं। लापरवाही का आलम यह है कि ब्लॉक कसवंडा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गोंदला मोह के शिक्षक विद्यालय के मेन गेट बंद करना ही भूल गए। इतना ही नहीं, विद्यालय के एक कमरे में लगा हुआ पंखे का स्विच बंद करना भी मुनासिब नहीं समझा। ग्रामीणों का कहना है, यहाँ तैनात शिक्षक अक्सर इस तरह की लापरवाही करते रहते हैं। विद्यालय परिसर के पास बिखरी पड़ी गंदगी संक्रामक रोगों को फैलने की दावत अलग से दे रही है। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ प्रजापति को अवगत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में जहां बाघ हमलावर होता जा रहा, वहीं वन विभाग भी बाघ को पकड़ने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। रविवार की सुबह सीतापुर रेंज के रामविलासपुर गांव में बाघ ने एक गाय पर हमला कर उसे अपने निवाला बनाया, जिसके बाद सोमवार को सीतापुर रेंज के रेंजर सुएज श्रीवास्तव घटनास्थल पहुंचे और साथ में मौजूद डिप्टी रेंजर मुशीर अहमद से बाघ की हर एक गतिविधि के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा ग्रामीणों से भी बाघ की गतिविधियों के बारे में जाना। रेंजर सुरेश श्रीवास्तव ने बिशुनपुर गांव के दक्षिण खेत में लगे पिंजरे के करीब एक कैमरा लगवाया। यह कैमरा पता करने के लिए लगवाया गया कि बाघ पिंजरे के आसपास कोई गतिविधि करता है या नहीं। उधर हरगांव रेंज के ढुलई कला में बाघ की गतिविधि को कैद करने के लिए 2 कैमरे पहले से लगे हुए हैं। अब बाघ को कैद करने के लिए वन विभाग ने दूसरी बार फिर से तीसरी आंख का सहारा लिया है। अब यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि बाघ वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद होता है या फिर तीसरी आंख में कैद होता है, या फिर पिछली बार की तरह ठिकाना बदलकर वन विभाग को छकाएगा। कोतवाली मोहाली में आयोजित शांति कमेटी की बैठक में एसडीएम शशिबुंदु ने अध्यक्षता की। उप जिलाधिकारी ने कहा, रमजान होली त्योहार सभी शांतिपूर्वक मनाएं, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क रहे, अफवाह फैलाने और अराजकता करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह, अशोक सिंह, भावना भारद्वाज, आरक्षा अश्वनी ढाका, अभिषेक चंदेल, मोहम्मद वसीम, मनोज मिश्रा, शाकिर रजा, मोहम्मद इरफान, फिरोज आलम, प्रधान मुन्नालाल, सोनेलाल, नूर हसन, रामगोपाल वर्मा, उमेश अवस्थी, डीपी सिंह, सभासद राजू, कपिल मिश्रा, मनोज सिंह, रामकिशन, अरविंद वाजपेयी, काशी, नितिन गुप्ता आदि मौजूद रहे। कस्बा मास्टरबाग में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। समर्थकों ने हर्षोल्लास के साथ केक काटा और जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर शैलेंद्र यादव, राहुल जायसवाल, मयंक सिंह, अनुज कुमार, अंकुल कुमार, सौरभ, अनिल कुमार यादव, महेंद्र यादव, सुफियान खान, रवि कन्नौजिया, ज्ञानेंद्र कुमार, अभिषेक सिंह सहित तमाम समर्थक मौजूद रहे।
और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जरूरतमंदों की मदद के लिए हर समय तत्पर रहने वाले पलिया विधायक रोमी साहनी ने गरीब बेटियों की शादियों पर उनके घर पहुंचकर आर्थिक मदद प्रदान की। विधायक रोमी साहनी ने श्रीनगर शारदा पुल पहुंचकर गरीब दिव्यांग सरवण कुमार की बेटी की शादी में शामिल होकर आर्थिक मदद पहुंचाई। बेटी के विवाह के लिए 10,000 रुपए नगद प्रदान किए। इसी तरह ग्राम अतरिया में बेटी के विवाह के लिए 5,000, मजगई में बेटी के लिए 5,000, बाकेगंज और पलिया क्षेत्र में करीब बेटियों के विवाह के लिए 30,000 रुपए प्रदान किए। अटेवा पेंशन बचाओ के लिए बैनर तले शिक्षकों और कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को बहाल किए जाने की मांग उठाना जारी रखा है। खीरी से सांसद उत्कर्ष वर्मा को कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन योजना को बहाल कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर मनोज वर्मा, राजेश पांडे, डॉक्टर कमल मौर्य, सुरेंद्र मौर्य, सतीश वर्मा, लक्ष्मी नारायण दीक्षित, प्रफुल्ल भारती, रामानुज वर्मा, कमलेश यादव, अवधेश प्रताप सिंह, पंकज वर्मा मौजूद रहे। सदर कोतवाली क्षेत्र में वाहन चोर सक्रिय हैं। लखीमपुर खीरी के चौकी जेल गेट इस क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला प्यारेपुर में सोमवार सुबह एक बाइक चोरों ने पार कर दी। हालांकि बाइक चोरी पार करते हुए चोर सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जाता है इसी के आधार पर चोरों की पहचान पुलिस कर रही है। इंडियन बैंक शाखा की ओएल केवाईसी को लेकर उपभोक्ताओं ने हंगामा काटा। आरोप है बैंक के कर्मचारी ग्राहक से अभद्रता करने के साथ मारपीट पर भी आमादा हैं। बताते हैं खाता धारक पवन कुमार त्रिपाठी अपने बेटे के खाते की केवाईसी अपडेट करवाने पहुंचे थे। आरोप है वहां बैंक कर्मियों ने उनसे दुर्व्यवहार किया। मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। होली, रमजान जैसे अन्य पर्वों पर शांति एवं सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस जवानों ने दंगा नियंत्रण का अभ्यास शुरू किया। एसपी संकल्प शर्मा की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में पुलिस जवानों ने दंगा रोधी उपकरणों के साथ मॉक ड्रिल किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक के अलावा सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी सहित सभी सीओ मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा आकाश आनंद को सभी पदों से हटाए जाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे बसपा की आंतरिक समस्या बताया। विधानसभा कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह बसपा की समस्या है, भाजपा और सरकार की समस्या नहीं। भाजपा अपने संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से काम कर रही है। बसपा का क्या हो रहा, क्यों हो रहा है, इसमें भाजपा का लेना देना नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती की कार्रवाई के बाद आकाश आनंद ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती के फैसले का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने विरोधियों को भी जवाब दिया। आकाश ने लिखा, मैं मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण को कभी न भूलने वाला सबक सीखा है। यह सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। इस खबर में बात करेंगे रोडवेज संविदा कर्मियों को मिलने वाली राहत की। योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रोडवेज संविदा कर्मियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। परिवहन मंत्री द्वारा की गई घोषणा के तहत सरकार चालकों परिचालकों का मानदेय बढ़ाने के साथ 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है। यूपी के संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद शहर में जल्द ही जाम के झाम से निजात मिलेगी। यही नहीं, खलीलाबाद शहर चकाचौंध से भरा नजर आएगा। दरअसल डीएम महेंद्र सिंह कंवर ने नगर पालिका से कार्य योजना बनाकर देने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने शहर के सुंदरीकरण के लिए जो तैयारियां की हैं, उससे शहर की सूरत बदल जाएगी। शहर को खूबसूरत बनाने के मार्गों का चौड़ा किया जाएगा। साथ ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों का कोई नुकसान न हो, यह भी प्रयास किया जाएगा। और इस खबर में बात करेंगे पूर्व सांसद के खिलाफ गबन के मामले में कोर्ट द्वारा जारी की गए वारंट की। कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व सांसद के खिलाफ एसजीएम की कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया है। कोर्ट पर लगातार गैर हाजिर रहने के कारण कोर्ट ने वारंट जारी किया है। अब कोर्ट ने 11 मार्च को पेश होने का आदेश सुनाया है। यूपी के बहराइच जिले के एसीजीएम की कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद कमल किशोर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश सुनाया है। और बात राशन कार्ड धारकों को मिलने वाली राहत की। दरअसल अब अगर राशन कार्ड धारक के अंगूठे के फिंगरप्रिंट न आने पर भी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन मिलेगा, यानी कि कार्ड धारकों को राशन न मिलने पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। ई-पॉस मशीन के जरिए कार्ड धारक अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था लागू होने से कोटेदार अंगूठा न लगाने की स्थिति में कार्ड धारक को वापस नहीं लौटा सकेंगे। बुजुर्ग कार्ड धारकों को राशन कार्ड पर हो रही समस्या को देखते हुए शासन स्तर से नई व्यवस्था लागू की गई है। और बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल की। चैंपियन ट्रॉफी के लिए 4 टीमें और उनके मैच तय हो गए हैं।
दोनों सेमीफाइनल 4 और 5 मार्च को खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई में खेला जाएगा, जबकि दूसरा दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। कहा जाता है कि इतिहास कभी खुद को दोहराता है। कुछ ऐसा ही इस बार संयोग बन गया है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल मैच उन्हीं टीमों के बीच खेला जाएगा जिन टीमों के बीच 10 साल पहले 2015 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में 10 साल पुराना इतिहास दोहराया गया तो भारत और दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। दूसरी तरफ टीम इंडिया के पास 2-2 बदला लेने का सुनहरा मौका है। 10 साल पहले यानी 2000 वर्ल्ड कप 15 के सेमीफाइनल में हार और 2023 वनडे वर्ल्ड कप में हार का बदला लेकर हिसाब बराबर कर सकती है। अगर इंडिया पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को और दक्षिण अफ्रीका दूसरे फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा देता है तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। इस खबर में बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले के मामले में सीएमओ सहित 10 अधिकारियों की गर्दन फंसना तय माना जा रहा है। यह घोटाला यूपी के शाहजहांपुर से सामने आया है। बताया जाता है करीब 21 लाख रुपए के चश्मे सिर्फ कागजों में ही बांट दिए गए। यही नहीं, कोविड काल में खरीदा गया लाखों का सामान डंप कर बर्बाद कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के कई प्रसव केंद्र सिर्फ कागजों पर ही संचालित होते रहे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन कथित घोटालों में सीएमओ सहित 10 अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर सीडीओ डॉक्टर अपराजिता सिंह ने घोटाले के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। होली पर्व से पहले योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान शांति सुरक्षा को लेकर व्यापक रूप से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर कई कड़े निर्देश दिए। निर्देशों के क्रम में सीएम ने कहा कि अब हाईवे किनारे शराब की दुकानें नहीं खुल सकेंगी। यही नहीं, हाईवे से अब शराब की दुकानों को हटाया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भतीजे आकाश आनंद पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। रविवार को पहले उन्हें पद से हटाया गया था, अब उन पर एक और कार्रवाई करा दी गई। बसपा मुखिया मायावती ने सभी पदों से हटाने के बाद उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया। इस एक्शन को लेकर बसपा मुखिया का कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आंदोलन के हित में और कांचीराम की अनुशासन परंपरा का पालन करते हुए आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी से निष्कासित किया जाता है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।